आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर कजान में मरकजी सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब राहदारी मुआहदे की मुद्दत में मजीद 5 साल की तौसी देने से इत्तफाक किया है। गोवा में मुनक़िद होने वाले भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के इंदराज का अमल शुरू हो गया है। IMF ने रवा माली साल के लिए भारत की GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में इसकी शरह तरक्की 7% बरकरार रखी है। और ICC मर्दों के T20 उभरती हुई टीमों के एशिया कप में इंडिया A टीम का मुकाबला ओमान से होगा। ये मैच आज शाम अल अमारात में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। हकीकी कंट्रोल लाइन LAC के इलाकों में गश्त के बंदोबस्त के बारे में दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हो जाने के तनाजुर में इस मीटिंग की अहमियत और ज्यादा हो गई है। वजीर आजम मोदी और चीन के सदर के दरमियान मीटिंग पिछले 5 साल में पहली मुनज़्ज़म मीटिंग होगी। दोनों रहनुमाओं ने 2023 में जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग मुलाकात की थी और जनाब मोदी ने भारत चीन सरहदी इलाकों में मगरबी सेक्टर में LAC पर तस्फिया तलब मामलात पर भारत की तशवीश जाहिर की। वजीर आजम ब्रिक्स जलसों से भी खिताब करेंगे। जनाब मोदी ने रूस और ईरान के सुदूर से भी दो तरफा बातचीत की, जिसमें उन्होंने मामलात के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जंग से मसाइल का हल नहीं निकलता। जनाब पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत रूस यूक्रेन तनाज़े का एक पुरअमन हल निकालने में मदद के लिए तैयार है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मीडिया के अफराद को बताया कि वजीर आजम मोदी ने सदर पुतिन को यूक्रेन की क़यादत के साथ अपनी सरगर्मी से वाकिफ कराया और कहा कि भारत खित्ते में अमन पैदा करने में ताउन देने को तैयार है। Prime Minister reiterated that dialogue and diplomacy was the way forward to achieve resolution of the conflict. He briefed President Putin about his engagements with the Ukrainian leadership and noted that India stood ready to contribute in bringing peace to the region. जनाब मोदी ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से अलग ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान से भी मुलाकात की और मगरबी एशिया में सूरत हाल पर बातचीत की। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने नामानिगारों को बताया कि जनाब मोदी ने इस शदीद तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया और शहरियों की हिफाजत के लिए भारत की अपील को दोहराया। उन्होंने कशीदगी को दूर करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मिस्री ने वजाहत की कि दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान पर भी बातचीत की और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करते रहने के साथ साथ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को उजागर किया। As I said, Afghanistan was another key topic of discussion between the leaders. Both of them underscored the importance of maintaining peace and stability in the region, along with continuing humanitarian assistance to the people of Afghanistan. जनाब मोदी ने ईरान के साथ दैरीना दो तरफा ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के भारत के अज़्म को भी दोहराया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने ताउन के बुनियादी मैदानों पर भी बातचीत की, जिनमें चाबहार बंदरगाह और बैनुल-अक़वामी शिमाल जुनूब राहदारी भी शामिल है। Particularly the Chabahar port and the international north-south transport corridor, which are crucial for enhancing regional connectivity and economic partnerships. In fact, seamless connectivity in the region was a theme of this meeting. In this context, the recent signing of the long-term main contract for the development of the Chabahar port in Iran further strengthens the commitments of both countries toward collaboration in these sectors. कजान से खबरें इरसाल करने वाले हमारे नामानिगार नसीम नकवी ने बताया है कि भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए सरगर्म एक मुल्क के तौर पर उभर रहा है।
भारत एक अमन के ख्वाह मुल्क की हैसियत से आलमी क़याम अमन के लिए सरगर्म मुल्क की हैसियत इख्तियार करने की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में हालिया दोतरफा बातचीत के दौरान अपनी इस शबीह को उजागर किया। भारत ने रूस यूक्रेन तनाज़े को हल करने में मदद की पेशकश की है, जिससे सदर पुतिन काफी मुतासिर हुए हैं। इससे आलमी सतह पर भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख का अंदाजा होता है। भारत की क़यादत ने मगरबी एशिया की कशीदगी पर भी तशवीश जाहिर की और शहरियों की हिफाजत नीज़ सिफारती मुज़ाकरात की वकालत की। तनाज़े के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के तई अज़म से एक काबिल एतबार आलमी क़याम अमन मुल्क के तौर पर भारत की छवि और ज़्यादा मुस्तहकम हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन की तरह कसीर मुल्की फोरमों में भी मुस्तहकम दो तरफा रिश्तों और शिराकत दारी के साथ भारत ने आलमी मुज़ाकरात के तई खुद को वक्फ कर देने का मुज़ाहिरा किया है। हमारे कदीम फ़लसफ़े वसुधैव कुटुम्बकम से आलमी सतह पर यकीनन हमारी रवादारी और मुफाहमत की शबीह को फ़रोग़ हासिल होता है। कजान से नसीम नकवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब राहदारी से मुतालिक मुआहदे की मुद्दत को मजीद 5 साल के लिए तौसी देने से इत्तफाक किया है। इस मुआहदे पर दस्तखत 2019 में 24 अक्टूबर को किए गए थे। इस मुआहदे का मकसद भारत से करतारपुर साहिब राहदारी के जरिए पाकिस्तान के नरवाल शहर में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले अकीदतमंदों को सहूलत फराहम करना है। इस मुआहदे की मुद्दत 5 साल थी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस मुआहदे की मुद्दत में तौसी से भारत से पाकिस्तान के इस मुकद्दस गुरुद्वारे जाने वाले लोगों को राहदारी के बिला रुकावट कामकाज की यकीन दहानी होगी। पाकिस्तान ने हर दौरे पर $20 का जो सर्विस चार्ज आयत किया हुआ है, उसे अकीदतमंदों की तरफ से हटाए जाने की लगातार दरख्वास्त के पेश नज़र भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर जोर देकर कहा है कि वो इन अकीदतमंदों से कोई महसूल या फीस वसूल न करे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क की सिख बरादरी को उसके मुकद्दस मकामात तक रसाई के लिए सहूलियात फराहम करती रहेगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों के नामों का जबकि आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वजीर आला और जेएमएम के एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन बारहेट सीट से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो को नाला हलके से टिकट दिया गया है। कल्पना सोरेन गांडे सीट से इंतखाब लड़ेंगी। दूसरी जानिब आरजेडी के रियासती सरबराह संजय कुमार सिंह यादव को हुसैनाबाद हलके से खड़ा किया गया है, जबकि साबिक वजीर सुरेश पासवान देवघर सीट से चुनाव लड़ेंगे। INDIA ब्लॉक की सीटों की हिस्सेदारी के फार्मूले के तहत 70 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, जबकि 11 सीटें आरजेडी और सीपीआईएम को दी गई हैं। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सीपीआईएमएल ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। पहले मरहले की पोलिंग 13 नवंबर को, जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के कल पहले दिन मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 57 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी 2024 के लिए मंदोबीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इफ्फी का 55वां एडिशन इस साल 20 से 28 नवंबर के दौरान गोवा में मुनक़िद होगा। फिल्मों के शायकीन वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.my.iffigoa.org। फिल्मों के पेशावर अफराद और फिल्म शायकीन 1180 रुपए की फीस अदा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि तलबा के लिए पैनल और स्क्रीनिंग के 4 टिकट रोजाना मुफ्त रहेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत की ज़ेर मिल्कियत भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने सब्सक्राइबर को राग़िब करने के लिए सारिफीन पर मरकूज 7 नई खिदमात का आगाज किया है।
मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 4G के शुरू होने से अब तक पिछले 6 महीनों में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के सब्सक्राइबर की तादाद 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 8 लाख हो गई है। नए लोगों और कंपनी के साथ नई खिदमात का आगाज करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत अपना खुद का 4G टेलीकॉम नेटवर्क तैयार करने वाला दुनिया के 6 मुल्कों में से एक मुल्क है जो जल्द ही 5G की जानिब बढ़ेगा। BSNL का नया लोगो मजबूती, भरोसे और रसाई का अक्कास है। तफसील हमारे नामानिगार से। नए लोगों के अलावा BSNL ने 7 नई पहल कदमियों का ऐलान किया है जो भारत के राब्तों, मवासिलात और डिजिटल सिक्योरिटी में इनकलाबी पेशरफ्त पर मरकूज हैं। ये शोबे हैं स्पैम फ्री नेटवर्क, नेशनल वाईफाई रोमिंग, इंट्रानेट फाइबर टीवी, एनी टाइम सिम कियोस्क, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस, लोगों की हिफाजत और कुदरती आफात की सूरत में राहत और कानों में पहली बार प्राइवेट 5G की सहूलत। BSNL ने कानकनी से मुताल्लिक सरगर्मियों के लिए 5G कनेक्टिविटी को भी मुतारिफ किया है और इसके साथ ही BSNL ने हुकूमत और राहत एजेंसियों के लिए बहरान और आफात के दौरान इनक्रिप्टेड राब्तों और बिला ताअत्तुल कनेक्टिविटी की गारंटी भी दी है। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। मध्य प्रदेश हुकूमत ने इस्मत दरी के नाबालिग मुतासरीन को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने का फैसला किया है। इसका मकसद जिनसी जराइम के मुतासरीन को पॉक्सो कानून के तहत हिफाजत और मरकजी हुकूमत के निर्भय फंड से माली इमदाद फराहम करना है। तफसील हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने काबीनी इजलास में मिशन वात्सल्य के तहत इस्मत दरी के मुतासरीन को तालीम, पुलिस इमदाद, जचगी और नौमौलूद की देखभाल, नफ्सियाती काउंसलिंग, कानूनी मदद, सेहत बीमा और देखभाल मराकज में रिहाइश जैसी सहूलतें फराहम करने का फैसला किया है। इस स्कीम के फवाइद हासिल करने के लिए FIR की नकल फराहम करना जरूरी नहीं होगा। इसके तहत इस्मत दरी से मुतासरा नाबालिग लड़की को गैर इदारा जाती देखभाल के लिए 4,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। इस स्कीम का निफाज कलेक्टर के जरिए होगा। स्कीम के लिए हर जिले को निर्भय फंड के तहत 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF ने अपनी पेशगोई में 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले रवा माली साल के दौरान भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की 7% बरकरार रखी है। IMF ने अपने ताज़ा तरीन आलमी इक़्तिसादी खाके में कहा है कि उम्मीद है कि भारत अगले माली साल 2025-26 में 6.5% की शरह से तरक्की करे। इधर डेलॉयट इंडिया के ताज़ा तरीन इक़्तिसादी जायजे में पेशगोई की गई है कि रवा माली साल में भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 7 से 7.2% तक रहेगी। खेलों में आज का दिन भारत के लिए निहायत अहम है। एक रिपोर्ट। क्रिकेट में मर्दों के T20 इमर्जिंग एशिया कप में आज टीम इंडिया A का मुकाबला ओमान से होगा। ये मैच आज शाम ओमान के अल अमारात क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। तिलक वर्मा की क़यादत वाली इंडिया A पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई है और टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही है, जबकि मेजबान ओमान ने अभी तक टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं जीता है। दूसरी जानिब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मर्दों की सीनियर भारतीय टीम कल से पुणे में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करने की भरपूर कोशिश करेगी। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए वजीर आजम के रूस दौरे और भारत और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मजबूत करने से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक कल कजान पहुंचने पर वजीर आजम का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब राहदारी मुआहदे की मुद्दत में मजीद 5 साल की तौसी देने से इत्तफाक किया है। गोवा में मुनक़िद होने वाले भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मद्दुबीन के इंदराज का अमल शुरू हो गया है। IMF ने रवा माली साल के लिए भारत की GDP से मुताल्लिक अपनी पेशगोई में इसकी शरह तरक्की 7% बरकरार रखी है और ICC मर्दों के T20 उभरती हुई टीमों के एशिया कप में इंडिया A टीम का मुकाबला ओमान से होगा। ये मैच आज शाम अल अमारात में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।